तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कौन जिम्मेदार है? वही तो कह रही हूँ, बच्चे सब बीमारियां निकल गई है लोगों को, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? घर घर में बीमारियां, घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है, कौन जिम्मेदार है उसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में। पवन शर्मा जी बीजेपी से विधायक हैं और अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी विहार की गली नंबर 2 की इधर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं इस गली का हाल। आपको यहां से स्टार्टिंग से पूरे एंड तक आपको गली का हाल बेहाल नजर आ रहा होगा। यहाँ के स्थानीय लोग इस गंदगी में चलने को मजबूर है क्योंकि अब यहाँ पर लोग रहते हैं, आना जाना यहीं से होता है। अब कहाँ से जाए, ये समझने वाली बात है। स्थिति को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस हाल में रह रहे हैं। पवन शर्मा जी से इतना रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि न्यू बॉर्न बेबी है, अभी 15 दिन का बच्चा है घर में, आप बताइए हम उसको कैसे सेफ लेके चल रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होता। हर घर के आगे पानी बह रहा है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड आप देख लीजिए, इतना पानी है, पानी के साथ साथ अब कीड़े उड़ा रहे हैं और इसके साथ साथ मतलब कहीं से भी लीकेज होता है ना तो घर में गंदगी आना शुरू हो। पवन शर्मा जी के बारे में क्या बताऊं, मैं कुछ भी बता नहीं सकती, बस यही देखिए कि गली का हाल क्या है। इसको देखने से ही पता चल जाएगा कि वोट किसको देना चाहिए, ठीक है। इसके पहले केजरीवाल का रास्ता तो थोड़ा सा लोग समझते थे, सुनते थे, वो आते थे, सफाई भी करके जाते थे, नाइट भी लगाते थे। लेकिन पवन शर्मा जी की जब से उनकी सरकार बनी है तब से हम लोग 10 चक्कर काट चुके हैं सारी लेडीज, लेकिन कोई असर नहीं है। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, आ रहा हूँ, 2 दिन के बाद आ रहा हूँ, 3 दिन के बाद आ रहा हूँ, और आते भी हैं तो 1 घंटा मुश्किल से काम किए और चले गए, चाहे वो आपकी सीवर खुली या ना खुली। 5 से 6 बार कंप्लेंट कर दी है, वो कहते हैं अभी आते हैं, आधे घंटे में आते हैं, शाम होने से पहले पहले आ जाएंगे आपकी गली। कोई आके नहीं देख रहा, घर के अंदर पानी भर रहा है, हमारे बाथरूम से निकल रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, उसी में से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इतनी बीमारियां इस गली के अंदर, मेरे ख्याल से 10 बच्चे तो अभी तक बीमार पड़े हैं। ये हाल है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं देख रहा, आके देख भी नहीं रहा, और झूठ बोल देते कि हम आते हैं तो हमें मार पीट के भगा देते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। लेडीज यहाँ की गली की सारे बीमार पड़ेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कौन जिम्मेदार है? वही तो कह रही हूँ, बच्चे सब बीमारियां निकल गई है लोगों को, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? घर घर में बीमारियां, घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है, कौन जिम्मेदार है उसका? है ना, ये तो आप सब कुछ आपके यहाँ का दृश्य देख ही रहे हैं, तो किस तरह नर्क हम भोग रहे हैं। इसका कोई सुनवाई नहीं है। कभी जेई के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, सबके पास जा लिए। अभी 3 दिन पहले जेई के पास गए, वहाँ उन्होंने अपना कंप्लेन लिख लिया, आ रहा हूँ जी, उसके बाद जाकर आज तक नहीं है। और देखिए किस तरह हम बीमार तो होंगे ही होंगे, कीड़े की जिंदगी हम जी रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये एलेक्सेंसन है, लक्ष्मी विहार। हमारे घर में पानी चला जाता है, बारिश आता है बिल्कुल एकदम से गड्ढा भर जाता है पूरा, ये सब भरा हुआ रहता है, पूरे मतलब लैट्रिन बाथरूम सारे घर में घुस जाते हैं। मैं परेशान हूँ, वहाँ पे जा करके भी मैं कितने बार वहाँ पे शिकायत किए हैं, फोन से शिकायत किए, ऑफिस में जाके शिकायत किए, बोले जो कि 24 घंटा के अंदर में आपका साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ साफ करने के लिए। हम लोग बहुत परेशान है, आप लोग कुछ कीजिए ताकि ये साफ हो। में हम पड़े हुए हैं, बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, निकलते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सीवर भरे पड़े हैं, ये पे कोई सुनाई दुनाई नहीं, जाते हैं वहाँ पे कोई सुनते ही नहीं है। इंसान क्या करेगा? कितने दिनों से ये सीवर फ्लो है? कम नहीं तो 8 महीने हो गए इसको। 8 कंप्लेंट करी थी, वहाँ भी गए थे पवन शर्मा के भी। उसके बाद पवन शर्मा के आप ऑफिस गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, कोई सुनाई दुलाई नहीं होती। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार प्रधान, एम एक्सटेंशन ब्लॉक से हूँ मैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत सीवर की समस्या चल रही है, ये लोगों को परेशानी हो रही है काफ़ी यहाँ पर, और डेंगू फैलने लग गया। अभी पता लगा था कि भी डेंगू हो गया 3-4 जनों को, तो हम तो यही कहेंगे कि भी इसको जल्द से जल्द करवाया जाए कार्य को। काफ़ी टाइम से ये परेशानी चल रही थी, तो विधायक से भी ये करूँगा मेरी कि वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवाए। ये समस्या 2 महीने से चल रही है और इसके साथ साथ पीने का पानी भी गंदा आ रहा है। पीने के पानी की लाइन जो है वो सीवर के लाइन के साथ साथ है, तो सीवर का पानी ही मिक्स होके आ रहा है। पानी में मोल खरीद के पी रहे हैं और नहाने धोने के लिए दूसरों से समरसेबल से मांग के ले रहे हैं पानी। और एमएलए को कई बार शिकायत कर दी,
19-16 पे कई बार कंप्लेंट कर दी, ट्विटर पे कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। विधायक जी के ऑफिस में जाकर कंप्लेंट की? सभी लोग इकट्ठे, मैं पर्सनली विधायक जी के ऑफिस में गया था और हमारे सभी औरतें इकट्ठी होकर भी गई थी। एक 5-6 बार जा चुके विधायक जी के ऑफिस में, कोई मतलब नहीं। आ रहे हैं जा रहे हैं। एमसीडी के ऑफिस में भी 2 बार 3 बार पर्सनल विजिट कर चुका, तो वो ये कह रहे हैं मोहन गार्डन में तो 2-2 फुट पानी भरा हुआ, तुम्हारा तो फिर भी काम चल रहा है, चलाओ। बार है ना कंप्लेंट कर रखी है इसकी सीवर की, काफी करीब 8-9 महीने से ज्यादा हो गया, इसको सुनाई नहीं करते बिल्कुल। ये पिछले जब से सरकार बनी है 6 महीने से यही चल रहा है। और मैं तो डेली उसमें जाता हूँ जल बोर्ड में, वो बोलते हैं कि पूरी दिल्ली का यही हाल है, आगे बोलो कहीं भी पानी निकलने का रास्ता नहीं है। और आज मेरे को मदन फौजी साहब भी मिले तो उधर ही मिलते हैं, बोले कि ये पूरी दिल्ली का ये हाल है, कहीं नहीं पानी जाने वाला, आप चाहे कितनी कंप्लेंट करा लो, ये बोल रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं है जब से सरकार बनी है। और मुझे तो ये लग रहा है कि आगे वाले जो एमसीडी के चुनाव आएंगे 2 साल बाद में, तब तक यही हालत रहेगी। जब चुनाव आएंगे तब ठीक कराएंगे। और दुनिया भर की आफत हो पड़ी है, कितना गंद हो रहा है मैडम, आप देखो ना जरा, बच्चे बीमार ना हो तो क्या होगा है? और जरा सा टंकियों में पानी भर जाए तो इनका चालान काट दो दुनिया भर का, यहाँ किसका चालान काटेगा बताना जरा है? और जब वोट पड़ता तो हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी छुएंगे, माला भी डालेंगे, जप्पी भी पाएंगे। आने जाने में आपको मुसीबत तो बिल्कुल भी नहीं होती होगी? मुसीबत, और तो आप देख लीजिए, मुसीबत घर से निकलना दूभर है। बच्चे तो समझिए कि स्कूल जाने के लिए निकल नहीं पाते हैं, यहाँ से गोद में उठा कर लेके जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को उठा कर लेके जाना पड़ता है। कितने समय से आप ये समस्या झेल रहे हैं? ये हम कम अभी तो 3 महीने से झेल रहे हैं। इससे पहले भी था तो वो तो थोड़ा हल हुआ, तब तक ये दूसरी समस्या ये हो गई कि पूरा गली ही ओवरफ्लो हो रखी है। कम 50 बार हो गया है। यक्स पे भी पोस्ट किया हूँ, रेखा गुप्ता को भी डाला हूँ। घर में रोटी कम खाते हैं, चक्करे ज्यादा लगाते हैं, ये सोच लीजिए। हर 2 दिन पर कोई ना कोई जाता रहता है। बस एक ही उम्मीद है, करवा देंगे, हर सैटरडे करवा देंगे, फ्राइडे करवा देंगे। आते ही तो कुछ भी नहीं है, यूं कहता है वो, मैंने वीडियो दिखाई ना, कहता है ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मतलब जब इंसान मरने लगेंगे जब आप आओगे करने के लिए, मतलब नरकी नहीं है ये, नरक जो हो रहा है ये कुछ नहीं है, उनके कहने का मतलब ये है। सरकार है, चमचमाते चेहरे हैं, गलियां चमचमा रही है, ये नहीं। मैडम आप देख लो क्या हाल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार अच्छी थी, बीजेपी सरकार में तक यहाँ से लेकर सुबह यहाँ तक पानी भरा रहता है, ना कोई सूद लेने वाला है। एमएलए के पास हम जा लिए, पार्षद के पास हम जा लिए, कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, सबके घरों में पानी बढ़ रहा है, और सुबह 9 बजे तक इतना पानी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते होंगे, पेरेंट्स आते हैं, सब गाड़ी देकर निकलते हैं। कितने समय से इस समस्या से आप जूझ रहे हैं? जब से बारिश चालू हुई है तब से जूझ रहे हैं। ये बारिश का पानी है सीवर? नहीं, अब सीवर का, बारिश ने तो 5 दिन हो गए बंद हुई ना। सुबह तो 9 बजे यहाँ भर जाता पानी, आदमी निकल नहीं सकता। ऑफिस में जब ये यहाँ के स्थानीय लोग पहुँचते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर, अपनी समस्याएं लेकर, तो वहाँ से जो वहाँ पर बैठे हुए लोग यही कहते हैं, उनके कार्यकर्ता, कि ये तो बिल्कुल ही ज्यादा कम है, ये कुछ भी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब आप साफ तौर पर समझ रहे होंगे, जब तक घरों में नाली का पानी नहीं पहुंचेगा, जब तक हम यहाँ की समस्या खत्म नहीं करेंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी होती रहेगी और उनको झेलनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं इस गली का हाल कितना ही ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। पूरी गलियों में सीवर का पानी गंदा बदबू वाला। हमें भी यहाँ पर खड़े होने में कई ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी ही ज्यादा बदबू है। अब आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे अपनी यहाँ पर एक एक पल यहाँ पर बिता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बदबू है आप देख सकते हैं। यहाँ के जो विधायक है पवन शर्मा है, वो भी बीजेपी से है, लेकिन काम वही का वही है। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन काम आप देख सकते हैं ऐसा ही काम है और जनता ये झेल रही है। मैडम जी उत्तम नगर विधानसभा के रामा पार्क एरिया में एच ब्लॉक में खड़े हुए हैं मैडम, जहां से वर्तमान में विधायक माननीय श्री पवन शर्मा जी हैं। क्या समस्या? समस्या तो जैसे आपको दिख ही रही होगी सर, यही हालत पिछले
जो 2-3 महीने बरसात के निकले हैं, आप यहाँ के एक एक निवासी से पूछ सकते हैं किस तरीके से मतलब हालत हो रही है यहाँ पे। पानी पूरी तरीके से सड़कों पे भरा हुआ है। अब इस मौसम में आप देखोगे कि जैसे मौसम बदल रहा है, मच्छर पूरी तरीके से पनप चुके हैं। आने वाले दिनों में एक पूरी तरीके से डेंगू और मलेरिया की पूरा बीमारी इस पूरे क्षेत्र में फैलने वाली है। पूरी तरीके से आप देखोगे सीवर पूरे ब्लॉक हैं। पीने के पानी की स्थिति भी हुई जैसे पहले थी, वैसी की वैसी स्थिति आज भी वही है। कोई सुधार नहीं। कोई भी सुधार अभी इस विधानसभा में स्पेशली देखा जाए तो पिछले 1 साल में 1% भी यहाँ पे कोई सुधार नहीं है। अगर आप रोडों की बात करोगे, नालियों की बात करोगे, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही है। पूरे इस उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी आप एक भी रोड नालियों पे काम चलता हुआ नहीं दिखा सकते, जिसपे कि आपको लग रहा हो कि हाँ नहीं पिछले 6 महीने में यहाँ पे काम चल रहा है। बीजेपी का काम तो अच्छा हो रहा है। वो हो रहा होगा, हो सकता है सरकार का अच्छा काम हो रहा होगा, मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा। मे भी हो सकता है सरकार या उसके मंत्री अपने लेवल पर काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ बात उस विधानसभा की हो रही है। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ के विधायक जैसे आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, यहाँ से विधायक श्री पवन शर्मा जी हैं।